हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में जो सीबीटी एग्ज़ाम चल रही है बच्चों लोग का, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपका अभी तक सीबीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ज़रूर इस क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सीबीटी एग्ज़ाम हो रही है उसमें 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग और 6 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपका 12 होंगे इधर से और 38 जो होते हैं आपका ट्रेड थ्योरी से होंगे। इसके अलावा 25 इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होगी, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो होगी 75 होगी। ठीक है, तो आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी के लिए कॉमन होती है और इस पर हम टॉपिक वाइज वीडियो बना दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट करके सारे वीडियो को देख लीजिए अभी एग्ज़ाम आने में, अगर टाइम है तो। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो आइए फाइनली देख लेते हैं किस किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर शुरू हो रही है। 6 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि ईडी से है और 6 क्वेश्चन आपका जो है वर्कशॉप से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 से 50 तक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में, अभियांत्रिक रेखाचित्र में लीड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल का कई ग्रेड होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा पेंसिल का सबसे मुलायम ग्रेड होती है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़े होंगे तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये। तो 39 का राइट ऑप्शन जो है, हम सबसे अधिक जो मुलायम होती है वो 7B ग्रेड के होती है पेंसिल। तो करेक्ट आंसर 39 का हम डी के साथ चूज करेंगे। अगर आपसे सबसे कठोर पूछा जाता, हार्ड पूछा जाता, तो यहाँ पर 9H हो जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर जो होता ए हो जाता। लेकिन आपसे सबसे नर्म यानी कि मुलायम ग्रेड का पूछा गया है, इसलिए राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको हम एक इमेज स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। इस चार्ट के अनुसार जस्ट आप ऊपर बढ़िएगा, ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो पेंसिल जो है उसकी ग्रेड जो होती है मुलायम की ओर होती है, और इस ग्राफ में जस्ट नीचे आ पाइएगा, नीचे की ओर बढ़िएगा तो आपको हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 में कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आप बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को समझ पाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 39 आप समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, आईएस के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार के डिम्ड ड्राइंग शीट उपलब्ध है। A4 द्वारा किस आकार की डिम्ड ड्राइंग शीट चयनित है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो इंडियन स्टैंडर्ड होती है उसके अनुसार जो शीट होती है ड्राइंग शीट, वो 6 प्रकार की होती है, और 6 प्रकार में A4 जो होती है उसकी आकार कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 40 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। 210 mm इंटू 297 mm, तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा हम आपको इसका भी इमेज स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप A0 से A6 तक का ये जो इसकी साइज है आप याद रखिएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन इधर उधर करके पूछ सकता है इसी में से, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 40 बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, छायांकन रेखा कितने डिग्री के कोण पर खींची जाती है, यानी कि हैचिंग लाइन जो होती है
वो कितने डिग्री तक खींची जाती है, किस डिग्री से किस डिग्री तक के बीच में। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। और जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 41 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, 45 डिग्री से 60 डिग्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है 41 का हम ए के साथ चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ लाइन है उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह जो रेखा किस प्रकार की रेखा है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। जब इसका राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 42 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, इसे सेंटर लाइन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है 42 का हम सी के साथ चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 43 में 90 डिग्री से 180 के बीच कोण को किस कोण के नाम से जाना जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सारे लोग आप लोग जानते होंगे। 90 से अधिक और 180 के बीच के कोण को जो हम कहते हैं अधिक कोण के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है 43 का सी के साथ चला जाएगा। न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, सम कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप ध्यान में रखिएगा। 43 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है रोमन अक्षर में अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई की अनुपात होती है। यानी कि आपसे पूछा गया है जो रोमन अक्षर जब हम लिखते हैं उसकी ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होती है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 44 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। 7:6 में होती है। ऊंचाई जो होती है 7 और चौड़ाई जो होती है 6 में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ हम चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 45। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है 45, 46, 47, 48, 49 और 50, ये सारे क्वेश्चन वर्कशॉप से अब शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी होती है। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। मूलभूत इकाई के अंतर्गत जो आती है लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय जो है बी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्कशॉप में क्वेश्चन नंबर 46 में 12, 18 और 6, 36 का एलसीएम कितना होता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, इसका जो एलसीएम होगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर वो 36 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ हम चूज करेंगे। सारे क्वेश्चन बेहद आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है एक वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 625 mm² है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होती है भुजा स्क्वायर होती है, तो क्षेत्रफल बराबर जो होती है भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, भुजा का मान निकालना है, तो इधर भुजा स्क्वायर होता है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो 625 का रूट जो कीजिएगा तो आ जाएगा 25, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है 25 जो है सी ऑप्शन में, इसलिए ए का जो मान आएगा भुजा का मान वो 25 हो जाएगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये भी, आप अच्छी तरीक़ा से सारे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है यदि किसी वस्तु पर 25 सेंटीमीटर बल लगाने से वस्तु जो है 2.5 सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसे आसानी से सॉल्व इस तरह से कर पाएंगे। थोड़ी सी हम आपको यहाँ पर हिंट्स कर देते हैं कि इसे किस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर F=ma फॉर्मूला जो होता है आपका F दिया हुआ है। ठीक है, और A भी दिया हुआ है, आपको M निकालना है, इसको निकालना है। तो M बराबर आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, M बराबर जो हो जाएगा आपका F/A। F/A यानी कि 15/2.5। जब 2.5 को 15 से भाग दीजिएगा तो 6 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि डी में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी के साथ चला गया।
अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को जो हम कहते हैं वो द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है 49 का सी के साथ हम चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। यानी कि 45 डिग्री दिया हुआ है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एक फार्मूला होती है, F बराबर C इंटू 9/5 प्लस 32, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, इस फार्मूला को यूज़ करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर आप F का वैल्यू निकाल पाएंगे। F इक्वल टू जो आएगा 113 फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम डी के साथ चूज करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। तो जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस तरह से इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ हम चूज किए। तो ये छोटा सा वीडियो था। आपको इसी तरह के सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इम्प्लीबिलिटी स्किल का 25 MCQ जो टॉप एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप ज़रूर उस वीडियो को नहीं देखें तो पूरा देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होता है तो लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।